नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं एक टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण। राजस्थान के नामकरण के बारे में हम बात करें तो जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था, मध्यकाल में किस नाम से, और वर्तमान जो राजस्थान का स्वरूप है वो किस प्रकार से हमारे सामने है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक अपना महाकाव्य आता है रामायण। रामायण की जो रचना है वो वाल्मीकि ने की है, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में राजस्थान के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया उस शब्द का नाम है मरुकांतर। तो आपसे पूछ लिया जाए कि वाल्मीकि रचित रामायण में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, शब्द का नाम है मरुकांतर। यहाँ से हम बात करें, दूसरा महाकाव्य अपना आता है महाभारत। महाभारत में भी राजस्थान के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया वो है मरुकांतर। महाभारत की रचना वो महर्षि वेदव्यास ने की है। किसने की है? महर्षि वेदव्यास ने। तो रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया है। मरुकांतर शब्द के बारे में बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मरु मेखलाओं की श्रृंखला। अर्थ होता है इसका मरु मेखलाओं की श्रृंखला। अब बात यह आती है कि साहब मरु मेखलाएं क्या होती हैं। मरु मेखला का अर्थ होता है रेत के टीले। रेत के टीले यानी रेत के टीलों की जो श्रृंखला होती है उन्हें मरु मेखला कहते हैं, और मरु मेखला मरुकांतर को कहते हैं। तो रामायण और महाभारत में राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं, एक आपका शिलालेख आता है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में हम बात करें तो यह मिला सिरोही से। यह पहला शिलालेख है जिसमें राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का वह प्रथम शिलालेख जिसमें राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है, उस शिलालेख का नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख है वो कहाँ से मिला है? सिरोही से। बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में हम बात करें तो यह विक्रम संवत 682 ईस्वी का अंकित है। विक्रम संवत 682। अगर हम ईस्वी सन की बात करें तो 625 ईस्वी सन, यानी 625 ईस्वी सन या विक्रम संवत 682 ईस्वी में यह जो शिलालेख है वो उत्कीर्ण किया गया था। इस शिलालेख में राजस्थान के लिए जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वो शब्द है राजस्थान यादित्व। राजस्थानी यादित्व। और हम बात करें बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में कि बसंतगढ़ शिलालेख है वो किस वंश से संबंधित है, तो बसंतगढ़ शिलालेख चौहान वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? चौहान वंश। चौहान वंश की भी चावड़ा शाखा से। इस बात का आप ध्यान रखें। पटवार की जो एग्जाम लगी थी 2011 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि बसंतगढ़ शिलालेख का संबंध किस वंश से है। ऑप्शन में चावड़ा शाखा थी, चौहान नहीं था। तो आपको याद रखना है वंश का नाम है तो चौहान वंश, और चौहान वंश की शाखा पूछी जाए तो चावड़ा शाखा से यह संबंधित है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि प्रथम राजस्थानी इतिहासकार जिन्होंने राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, तो प्रथम राजस्थानी इतिहासकार आते हैं मोहनोत नैणसी। नाम सुना होगा आपने, मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी पहले राजस्थानी इतिहासकार थे जिन्होंने राजस्थान के लिए राजस्थान या रायथान शब्द का प्रयोग किया। मोहनोत नैणसी के बारे में हम बात करें तो यह जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। किसके दीवान थे? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। साथ साथ आप नोट्स भी यहाँ से बना सकते हैं मेरे साथ साथ। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। नैणसी ने 2 ग्रंथ लिखे हैं। पहला इनका ग्रंथ है नैणसीरी ख्यात। दूसरा इनका ग्रंथ है मारवाड़रा परगनारी विगत।
मारवाड़ रा परगना री विगत। बात करें हम इनके बारे में तो नैनसिरी जो ख्यात है ये राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात मानी जाती है। राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात अगर आपसे पूछ जाए तो आपका उत्तर होगा नैनसिरी ख्यात, जो लिखी थी मुणोत नैनसी ने, जो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। इसके बाद में हम बात करें दूसरा ग्रंथ इन्होंने लिखा मारवाड़ रा परगना री विगत। इस ग्रंथ के बारे में हम बात करें तो इसे कहते हैं राजस्थान का गजेटियर। क्या कहते हैं इसे? राजस्थान का गजेटियर। बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान का गजेटियर किस ग्रंथ को कहते हैं? मारवाड़ रा परगना री विगत। किसने लिखा था? मुणोत नैनसी ने। और मुणोत नैनसी है, इन्हें कहते हैं राजस्थान का अबुल फजल। राजस्थान का अबुल फजल। वैसे बात करें तो अबुल फजल है वो मुग़ल बादशाह अकबर के दरबारी थे जिन्होंने आईने अकबर या अकबरनामा लिखा था, और राजस्थान के अबुल फजल है वो मुणोत नैनसी कहलाते हैं। इसके बाद में एक राजस्थानी इतिहासकार हुए वीरभान। वीरभान ने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है राजरूपक, और वीरभान ने भी अपने ग्रंथ राजरूपक में राजस्थान के लिए राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है राजा का निवास स्थान। राजा का निवास स्थान। राजस्थान या राजस्थान शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है राजा का निवास स्थान। इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ब्रिटिश काल में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश काल की हम बात करें या मध्यकाल की हम बात करें तो उस समय राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जानते थे? राजपूताना। अब से पूछ लिया जाए कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति या प्रथम इतिहासकार कौन थे? तो आपको याद होगा सन 1800 में, सन 1800 ईस्वी में मिस्टर जॉर्ज थॉमस एक व्यक्ति हैं, मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजस्थान या राजस्थान शब्द का राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। इस बात का लिखित प्रमाण आपको मिलता है विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक है। ब्रिटिश इतिहासकार हुए हैं विलियम फ्रैंकलिन, और विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है द मिलिट्री मेमोयर्स। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। 1805 में यह पुस्तक लिखी गई थी, और इस पुस्तक में सबसे पहले विलियम फ्रैंकलिन ने इस बात का जिक्र किया कि राजस्थान के लिए जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। तो प्रश्न आपको मैं बताऊं, ऐसे आपसे पूछा जाए कि वह प्रथम इतिहासकार जिन्होंने मौखिक रूप से राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, तो आपका उत्तर होगा मिस्टर जॉर्ज थॉमस सन 1800 ईस्वी में। लेकिन यह पूछा जाए कि लिखित प्रमाण आपको कहाँ से मिलते हैं कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग हुआ है, तो लिखित प्रमाण की अगर हम बात करें तो विलियम फ्रैंकलिन की जो पुस्तक है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इस पुस्तक में लिखित प्रमाण आपको मिलते हैं कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि राजस्थान के लिए व्यापक रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया। तो राजस्थान के लिए व्यापक रूप से हम बात करें तो हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड के बारे में। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड है वो 1817 में भारत आए थे, और 1822 तक यानी 5 साल ये भारत में रहे थे। कर्नल जेम्स टोड है वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट यानी राजनीतिक अधिकारी के रूप में भेजे गए थे, और ये पॉलिटिकल एजेंट थे पश्चिमी राजस्थान और हाड़ौती प्रदेश के। पश्चिमी राजस्थान व हाड़ौती प्रदेश के पॉलिटिकल एजेंट थे, और यहाँ पे रहते हुए कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के इतिहास के ऊपर एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक को लिखने के बदौलत ही कर्नल जेम्स टोड है वो राजस्थान के इतिहास के जनक कहलाते हैं, राजस्थान के इतिहास के पिता कहलाते हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1829 में। यह पुस्तक प्रकाशित हुई है लंदन से। इस पुस्तक के प्रकाशक का नाम है विलियम कुक।
और यह पहली पुस्तक है जिसमें राजस्थान के लिए व्यापक स्तर पर राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आपसे पूछ ले जाए प्रथम इतिहासकार जिन्होंने राजस्थान के लिए व्यापक स्तर पर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, तो वो इतिहासकार हैं कर्नल जेम्स टोड, जो पश्चिमी राजस्थान व हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट थे, जिन्होंने किताब लिखी थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी किताब में इन्होंने राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। यह किताब है 1829 में लंदन से प्रकाशित हुई है। प्रकाशक का नाम है विलियम कुक। कई बार पूछ लिया जाता है कि द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज जो एक किताब है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, यह कर्नल टोड की इसी किताब का दूसरा नाम है। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड ने एक किताब और लिखी है जिस किताब का नाम है पश्चिमी भारत का यात्रा वृत्तांत। पश्चिमी भारत का यात्रा वृत्तांत, यह बुक है कर्नल टोड के मरने के बाद में 1835 में प्रकाशित हुई थी। प्रकाशक का नाम विलियम कुक है। लंदन से यह प्रकाशित की गई है। इनके मरने के बाद में इनकी पत्नी द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित करवाया गया था। इसके बाद में हम बात करें कि आज़ादी के बाद में राजस्थान शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ, तो आपको पता होगा राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। यानी 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान एकीकरण के 7 चरण चले थे। और एकीकरण के 7 चरणों की हम बात करें तो दूसरे चरण में, एकीकरण के दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण था। 25 मार्च 1948 की बात है। इस एकीकरण में जिन इकाइयों को मिलाया गया था उनको नाम दिया गया था राजस्थान संघ, राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान। और राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान नामक इकाई में आज़ादी के बाद पहली बार राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ, जो हुआ था एकीकरण के दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को। इसके बाद में हम बात करेंगे राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता है, यानी संविधान में राजस्थान शब्द का उल्लेख कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान एकीकरण के छठे चरण में जब सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता मिली। राजस्थान को संवैधानिक मान्यता, यानी राजस्थान शब्द को संविधान में जो मान्यता दी गई थी वो 26 जनवरी 1950 को दी गई थी। इसके बाद में हम बात करें तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण का 7वां चरण, जब अजमेर, मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया था 7वें चरण में, तब जाकर के अपना नवनिर्मित राजस्थान बना था। नवनिर्मित राजस्थान, तो ये राजस्थान के नामकरण की एक छोटी सी प्रक्रिया थी जिसके बारे में आज हमने बात की। थोड़ा सा दोबारा रिपीट करते हैं। रामायण और महाभारत में राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया। इसके बाद में हम बात करें कि प्रथम राजस्थानी जो शिलालेख है बसंतगढ़ शिलालेख, जिसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ, जो 682 विक्रम संवत या 625 ईस्वी सन का जो अंकित है उत्कीर्ण किया गया है, यह अपने को सिरोही से मिला है। इसके बारे में बात करें तो चौहान वंश की चावड़ा शाखा से संबंधित है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रथम राजस्थानी इतिहासकार मोणोत नैन सिंह, जिन्होंने राजस्थान के लिए राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद में राजस्थानी इतिहासकार हुए वीरभान, जिन्होंने भी अपने ग्रंथ राजरूपक में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। इसके बाद में मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना नाम दिया, जिसका अर्थ होता है राजपूतों का स्थान। इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान इतिहास के जनक कहलाते हैं, उन्होंने व्यापक स्तर पर राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। और आज़ादी के बाद एकीकरण के दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान इकाई में
राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ और 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता मिली। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण के 7वें चरण में नवनिर्मित राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। तो ये थी राजस्थान के एकीकरण नामकरण की प्रक्रिया। इसके बाद में हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। जो अगला टॉपिक अपना होगा, हम बात करेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।